नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो खगोल विज्ञान और रहस्यों से भरी हुई है। ये कहानी है रहस्यमयी नक्षत्र की। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। प्रस्तावना साल 2021। भारत के एक छोटे से गांव सिद्धपुर में एक युवा खगोल शास्त्री अर्जुन त्रिवेदी रहता था। अर्जुन को सितारों और ग्रहों की दुनिया में बचपन से ही गहरी दिलचस्पी थी। वह अक्सर अपनी दूरबीन से आकाश को देखता और नक्षत्रों के रहस्यों को समझने की कोशिश करता। रहस्यमयी घटना एक रात जब अर्जुन अपनी छत पर बैठकर दूरबीन से आसमान को निहार रहा था, उसने एक अजीब चीज देखी। एक अनजान नक्षत्र जो किसी भी खगोलीय नक्शे में दर्ज नहीं था, आसमान में चमक रहा था। ये नक्षत्र अन्य तारों से अलग था। ये नीले और लाल रंग में टिमटिमा रहा था और इसका आकार बदलता हुआ प्रतीत हो रहा था। अर्जुन ने तुरंत अपनी नोटबुक में इसे दर्ज किया और अगले दिन अपने प्रोफेसर वसंत शर्मा से इस पर चर्चा करने के लिए पहुंचा। प्रोफेसर शर्मा एक वरिष्ठ खगोल शास्त्री थे और उन्होंने अर्जुन की खोज को गंभीरता से लिया। रहस्य और संकेत। अर्जुन और प्रोफेसर शर्मा ने मिलकर उस नक्षत्र का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि यह हर रात थोड़ा थोड़ा अपनी जगह बदल रहा था, जैसे कि यह कोई संकेत देने की कोशिश कर रहा हो। जब उन्होंने नक्षत्र की स्थिति को संस्कृत ग्रंथ सूर्य सिद्धांत और वेदों में वर्णित खगोलीय मानचित्रों से मिलाया तो उन्हें एक चौंकाने वाली खोज हुई। यह नक्षत्र ऋषि मुनियों द्वारा वर्णित दिव्य द्वार के स्थान पर स्थित था, एक रहस्यमयी द्वार जो अन्य लोकों तक पहुंचने का माध्यम माना जाता था। रहस्यमय संदेश। एक रात अर्जुन ने सपना देखा कि एक प्राचीन ऋषि उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये नक्षत्र केवल उन्हीं को दिखता है जो ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए तैयार होते हैं। ये एक संकेत है, एक गूढ़ संदेश। अगर तुम इसे समझ सको तो ब्रह्मांड की अनसुलझी पहेलियों को सुलझा सकते हो। अर्जुन नींद से जागा और उसने तुरंत नक्षत्र के पैटर्न को ध्यान से देखने का फैसला किया। जब उसने उन बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ा तो वह एक प्राचीन यंत्र सिगिल की आकृति बना रहा था, जो वैदिक युग में देवी देवताओं के साथ संपर्क साधने के लिए उपयोग होता था। अंतिम रहस्योद्घाटन। प्रोफेसर शर्मा और अर्जुन ने मिलकर उस यंत्र को प्राचीन वेदों में वर्णित तरीकों से सक्रिय करने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चारण किया, दूरबीन के लेंस के सामने एक प्रकाश फैला और कुछ क्षणों के लिए अर्जुन ने खुद को एक अलग ही आयाम में पाया, जहां न तो समय था न ही गुरुत्वाकर्षण। वहां उसने दिव्य ऊर्जा और अनगिनत ब्रह्मांडों की झलक देखी। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि यह नक्षत्र किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार था, एक ऐसा द्वार जिसे केवल विशेष ऊर्जा और वैदिक ज्ञान से ही खोला जा सकता था। जब वो वापस आया तो प्रोफेसर शर्मा उसकी आंखों में चमक देखकर समझ गए कि उसने कुछ अद्भुत देख लिया है। समाप्ति और नया आरंभ। उस रात के बाद वह रहस्यमयी नक्षत्र अचानक गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि वह अकेले इस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ सकता, लेकिन अब उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। वह अब खगोल विज्ञान और वैदिक रहस्यों को जोड़कर नए ब्रह्मांडीय रहस्यों की खोज में निकल पड़ा। क्या अर्जुन भविष्य में इस नक्षत्र का राज खोल पाएगा? क्या यह वास्तव में किसी अन्य आयाम का द्वार था? इसका जवाब शायद भविष्य में मिलेगा। रहस्यमयी संगीत धीरे धीरे समाप्त होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में।